नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2024 में कोर्ट मैरिज को लेकर के कौन से 8 प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का जवाब क्या है, आप लीड इंडिया को एक नए स्वरूप में देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि वो 8 प्रश्न क्या है जिसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्यूमेंट पूरे ना हो तो कैसे होगा कोर्ट मैरिज। तीसरा प्रश्न है, फेक डॉक्यूमेंट से क्या होता है कोर्ट मैरिज। चौथा है, केवल डॉक्यूमेंट्स का फोटो होने से क्या हो जाएगा कोर्ट मैरिज। पांचवा है, क्या डॉक्यूमेंट्स का फोन से लिंक होना जरूरी है। छठा है, बालिग हूं लेकिन डॉक्यूमेंट में एज कम तो क्या हो जाएगा कोर्ट मैरिज। सातवां है, बुकिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी होता है। और आठवां है, क्या एक डॉक्यूमेंट से भी 2024 में कर पाएंगे कोर्ट मैरिज। तो दोस्तों नए स्वरूप में आप लीड इंडिया को देख रहे हैं और हमारे पहले 15 वीडियो का मकसद यह है कि कोर्ट मैरिज करने वालों की उम्र नॉर्मली 18 साल 21 वर्ष की होती है, तो बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं होती है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आते हैं उनका सटीक जवाब आपको दें ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल यह है कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कोर्ट मैरिज करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे किसी भी एक्ट के माध्यम से आप कोर्ट मैरिज करें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड जरूरी होता है। मैं बात कर रहा हूं ब्राइड और ग्रूम यानी लड़के और लड़की दोनों के लिए बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में बर्थ प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट से इशू होता है, या फिर आपके पास में 10th की मार्कशीट हो जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो तो भी चलेगा। इसके अलावा आपके पास में आईडी प्रूफ हो, आईडी प्रूफ से भी आपका काम, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, वो भी एज ए थर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो नॉर्मली सभी जगह पे 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो दूसरा प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कपल के मन में होता है कि डॉक्यूमेंट पूरे ना हो तो कैसे होगा कोर्ट मैरिज। अब इसमें 2 एस्पेक्ट होता है दोस्तों। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या एज पूरा नहीं है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और एज पूरा है तो एक दूसरा सिनेरियो होता है, और डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और एज भी पूरा नहीं है तो एक दूसरा सिनेरियो होता है। मैं मान के चलता हूं कि आपकी एज कंप्लीट है और आपके डॉक्यूमेंट्स कम है, तो फिर भी मिनिमम आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आप आधार कार्ड को हमारे पास में भेजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर भेजिए और भेज करके एक बार वेरीफाई करा लीजिए। उसके बाद से हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है। जो तीसरा पॉइंट है कि क्या फेक डॉक्यूमेंट से कोर्ट मैरिज होता है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब फेक डॉक्यूमेंट से कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचते हैं और इस डिस्परेशन में फेक डॉक्यूमेंट से कोर्ट मैरिज करते हैं, जिसमें लड़की की एज 18 साल तो हो गई है और लड़के की एज भी 19 साल है। अब वो ये सोचते हैं कि 21 साल पूरा होने में 2 साल का समय बाकी है। लड़के ने अपने एज में किसी तरीके से मॉडिफाई करा करके कोई फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और उससे कोर्ट मैरिज करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फेक डॉक्यूमेंट से कोर्ट मैरिज करना, चाहे लड़के में आप डॉक्यूमेंट बना लें या लड़की के लिए डॉक्यूमेंट बना लें, ये बिल्कुल गलत होता है, गैर कानूनी होता है, आपराधिक काम है। और इसमें जब भी आप पकड़े जाएंगे आपकी शादी तो खारिज होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए फेक डॉक्यूमेंट का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। चौथा प्रश्न है, केवल डॉक्यूमेंट का फोटो होने से क्या हो जाएगा कोर्ट मैरिज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कपल अपनी सेफ्टी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का फोटो या उसको स्कैन करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लेते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि उनकी शादी करने की मनसा है या उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटा या बेटी है वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को जब्त कर लेते हैं, ले लेते हैं। और फिर लड़के लड़की को बहुत परेशानी हो जाती है कि वो अपनी इच्छा से कैसे करें कोर्ट मैरिज। अगर ऐसी परिस्थिति है तो इसमें आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो भी आपके पास स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है वो हमारे एक्सपर्ट टीम को भेजिए,
जैसे ही आप एक्सपर्ट टीम को भेजेंगे वो हम चेक करके आपको बता सकते हैं कि जो आपके पास स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो पांचवा प्रश्न है, क्या डॉक्यूमेंट्स का फोन से लिंक होना जरूरी है? यह भी बहुत सारे कपल्स के मन में यह सवाल होता है, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके फोन से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा उस वक्त आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो आपको बताना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में कपल के मन में एक सवाल आता है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड है, उसमें तो उनके फादर का मोबाइल नंबर अटैच्ड है, लिंक है, तो कैसे हम ओटीपी दे पाएंगे? मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का ये तरीका नहीं होता है। आपका किसी भी फोन से आपका आधार कार्ड लिंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट का, यह जरूरी नहीं है कि वो आपके ही मोबाइल नंबर से लिंक हो। छठा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बालिग हो लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एज कम तो क्या हो जाएगा कोर्ट मैरिज? मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर आपकी एज कंप्लीट हो गई है, आपको मालूम है कि आप बालिग हैं, तो आपके पास कुछ तो सबूत भी होना चाहिए कि आपको ये कैसे मालूम है कि आप बालिग हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन आपसे छोटे भाई का जो डॉक्यूमेंट है उससे ये साबित हो रहा है कि वो खुद 21 वर्ष का है। आप उनसे बड़े हैं तो ऑब्वियसली आप उनसे ज्यादा उम्र के होंगे। तो वो बहुत कुछ परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप बालिग हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है या इनकम्प्लीट है, तो क्या परिस्थिति आपके साथ में है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एज 18 वर्ष है और आपसे बड़ा कोई है नहीं, आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में तो 16 वर्ष है लेकिन मैं हूं 18 वर्ष का, तो उसको हमें साबित करना पड़ेगा। एज को प्रूफ करने का एक ही वैलिड तरीका होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट्स। बाद में मेडिकल जांच से भी एज को पता किया जाता है, लेकिन वो कोई बहुत ही साइंटिफिक और बहुत सॉलिड एज नहीं पता चलता है, क्योंकि जो मेडिकल जांच होता है उसमें हड्डियों की जांच की जाती है, वो एग्जैक्ट नहीं पता चलता। कई बार 17 साल के व्यक्ति की हड्डी 18 साल या 19 साल का हो सकता है। तो बोन से मेडिकली जांच करके एग्जैक्ट एज का पता नहीं चलता है। इसलिए अगर आप बालिग हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी एज कंप्लीट होती हुई दिखे। सातवां प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बुकिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी है? बहुत सारे लोग लीड इंडिया को फॉलो करते हैं, लीड इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, और मैं दिल से आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोग लीड इंडिया से जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं, महीनों में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके मन में प्रश्न है कि अगर मैं लीड इंडिया से शादी करना चाहता हूं और बुकिंग करना चाहता हूं तो क्या डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी है? तो जवाब इसका यह है कि डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है कि कपल में दोनों का भेजा जाए, लड़का और लड़की दोनों का भेजा जाए, ये जरूरी नहीं है। बस एक अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, साथ में आपको ये लिख करके भेजना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप पे कि आपकी पार्टनर बालिग है, उससे भी आपकी बुकिंग हो जाएगी। बस ये ध्यान में रखिएगा कि झूठ बोल करके बुकिंग कराने से आपका बुकिंग अमाउंट भी वेस्ट हो जाएगा, और जब भी आप बुकिंग कराते हैं तो हम भी कुछ पैसे लगाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी कराने के लिए, हमारे भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो बुकिंग सही तथ्यों के साथ में ही कराइए, एक डॉक्यूमेंट से बुकिंग हो सकती है। और लास्ट में जो सबसे अंतिम प्रश्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या एक डॉक्यूमेंट वाले भी 2024 में कर पाएंगे कोर्ट मैरिज? अब ये सवाल है ना, आपके मन में भी एक सवाल आएगा, एक डॉक्यूमेंट में क्या? किसी के पास एक डॉक्यूमेंट पैन कार्ड हो सकता है, किसी के पास आधार कार्ड हो सकता है, किसी के पास केवल मार्कशीट हो सकता है। आज के समय में सभी के पास में आधार कार्ड होता है। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपका कंप्लीट है तो आपका काम हो जाएगा। कंडीशन यह है कि आपने उस डेट ऑफ बर्थ को कभी भी मॉडिफाई ना कराया हो, जब से वो आधार कार्ड बना है तब से वही डेट चला आ रहा हो, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन यह है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास में एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो या तो होनी चाहिए, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आपके एक डॉक्यूमेंट से भी काम हो जाएगा।
आप इंटेंशनली किसी डॉक्यूमेंट को छुपा नहीं रहे हो और इस वजह से ना छुपा रहे हो कि उसमें एज कम है, ये ना करें। बाकी अगर एक ही डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड और एज कंप्लीट है, डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं चेंज कराया है, तो एक डॉक्यूमेंट से भी आप कोर्ट मैरिज कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इन 8 प्रश्नों से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखिए, आप पूछिए कि और क्या प्रश्न है, आगे आने वाले वीडियोस में जरूर बताएंगे। लेकिन ये 15 वीडियो का सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम एज, प्रोटेक्शन, बहुत सारे विषयों को जो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड है उसको कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको इससे जरूर लाभ मिला होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।